जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरिओम, जय श्री राम, प्रणाम। परम पिता परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा कि आज फिर से पुनः एक बार आप सभी के सामने हम उपस्थित हुए और बस अनंत कोटि जगन्नाथ परमात्मा से ही हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग सपरिवार कुशल मंगल रहें, जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बच्चों के नज़र लगने का कारण क्या है और उनके उपाय क्या है, ठीक है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने आए हैं कि बच्चों को नज़र कैसे लगती है और उसका उपाय क्या है। देखिए, बच्चे के नज़र लगने का स्वाभाविक है। बच्चों का कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा स्वभाव होता है उनका खिलखिला के हंसना, तुतली बोली बोलना, है ना, मुठरा के चलना। तो इस तरीके कई कारण हैं जो कि हमारी नज़र लगने का होता है। उसमें नज़र किसी का भी लग सकता है, माँ का भी लग सकता है, क्योंकि माँ का लाड ऐसा होता है, बच्चे के प्रति आकर्षक होता है। किसी का भी लग सकता है। तो कुछ नज़र तो ऐसे होते हैं जो बच्चे को, जैसे माँ बाप, पिता या कोई घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि चलता रहता है तो इतना छूता नहीं, लेकिन जहाँ नहीं होता है तो उसके लिए कोशिश ये है कि भैया नज़र से बचाने के लिए कुछ उपाय मैं बता दे रहा हूँ, है ना। उस उपाय को करिएगा। देखिए, ज़्यादातर तो उपाय दादी या नानी के नुस्खे तो सबको ही लगभग पता होता है कि काला टीका सर पे लगाना चाहिए, नज़र न लगे, है ना। अब तो लोग पैर में भी लगा देते हैं। पैर में नहीं लगाना चाहिए। लोगों के पता नहीं कैसे कैसे कौन क्या कह देता है, लोग कहाँ कहाँ 10-5 जगह काला टीका ही लगा देते हैं। माथे पे लगाना चाहिए। जो बुरी नज़र होती है सामने फ्रंट में नहीं आए ना, फ्रंट में आते ही टकरा के चली जाती है। पैर में लगाने से क्या मतलब है, हाथ में गदोरिया में लगा देते हैं, उसका क्या मतलब है। इसी जगह नहीं, काला धागा बांधना, गले में लगाना चाहिए। एक नज़रिया होती है, दांत वाँत लगे होते हैं, ये सब करना चाहिए, अच्छी बात है ना। जो नानी और पुराने दादी के ज़माने के नुस्खे थे ये सब करना चाहिए। और कमर में काला धागा बांध देते हैं, हाथ में काला धागा बांध देते हैं, बच्चा अच्छा भी लगता है ना। हाथ में या गले में काला धागा इत्यादि बना रहता है तो अच्छा भी लगता है। इन सब से हटके मेरे कुछ अलग उपाय हैं। और नींबू मिर्ची इत्यादि का आप लोग जानते ही होंगे। नमक मिर्ची और नींबू। मिर्ची हरी ना हो, लाल हो, है ना। बच्चे के ऊपर से 7 बार ही उतारना चाहिए। कुछ लोग तो डांट गाली वाली दे करके नज़र को धम धुड़ुम करके उसको आग में डाल देते हैं, मगर गौ के कंडे में डाल, हर किसी कंडे में नहीं डालना चाहिए। थोड़ा मिट्टी का अगर गुरसा हो बना हो, गाँव वाँव में तो ज़्यादा मिल जाता है, कोई मिट्टी का पात्र हो, लोहे वगैरह का नहीं, हवन पात्र में नहीं, है ना, मिट्टी के पात्र में गौ के कंडे को आग पूरी तरह तैयार कर लेनी है। उसके बाद 7 मिर्ची लेनी है, नींबू का 1 टुकड़ा लेना है मात्र। 7 नींबू नहीं, नींबू का 1 टुकड़ा, थोड़ा सा नमक लगा लेना उसमें। और नींबू का टुकड़ा 7 बार घूमेगा, 7वीं बार जाएगा, लेकिन मिर्ची हर एक बार 1 मिर्ची और थोड़ा सा नमक, और नींबू, नमक अलग से, नींबू और लेकर के ऐसे घुमा करके हाय व्याधि दूर हट, हाय व्याधि दूर हट, हाय व्याधि क्रूर नज़र दूर हट, इस तरीके से बुरी नज़रिया भाग जा, बुरी नज़रिया भाग जा, बुरी नज़रिया भाग जा, इस तरीके से बोलते हुए आपको उसी कंडे में, आग लगे हुए कंडे में छोड़ देना है ना। नहीं कुछ आता है, बुरी नज़रिया भाग जा, दुष्ट दृष्टि भाग जा, बुरी नज़रिया भाग जा, दूर दृष्टि भाग जा, क्रूर दृष्टि भाग जा, क्रूर दृष्टि भाग। क्रूर दृष्टि क्या है? नज़र ही तो है, नज़र का लगना है। आँख के जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो चिपक जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार डॉक्टर के भी ट्रीटमेंट काम नहीं करते, बच्चा रोता रहता है ना, या तो वोमिटिंग करने लगेगा, या दूध नहीं पिएगा, आलसी हो जाएगा। ऐसे बड़े लोगों में भी होता है, ज़्यादातर पाया जाता है ऐसा। तो ये सब उपाय हैं। तो पहला उपाय तो आप ये कर लीजिएगा। दूसरा उपाय, आप एक केला ले आना। केला के थोड़ा सा छिलका एक तरफ का निकालना है, पूरा छिलका नंगा नहीं करना है, थोड़ा सा बीच का हिस्सा केले के निकाल लेना है। उसमें भी 7 लौंग ना, बुरी नज़रिया भाग जा, बुरी नज़रिया दूर हट जा, क्रूर दृष्टि दूर हट जा, है ना, हाय व्याधि दूर हट, हाय व्याधि दूर हट करके 1 लौंग को 7 बार घुमाना है। 1 लौंग को 7 बार घुमाना है और डाल देना है। फिर दूसरी लौंग को भी 7 बार, और यही बोलना है जो भी मैंने बोला है।
बुरी नज़र दूर हट, बुरी नज़र दूर हट, बुरी नज़र दूर हट, है ना। इस तरीके 7 बार घुमाना है। 7 को 7 सत्ते 49 बार कोशिश करना। ऐसे उतार करके केले में लगा देना है और उस फिर छिलके को फिर से उसी में चिपका देना है और उसके बाद काले धागे से बांध देना है। काले धागे से बांध करके किसी गौ माता को अगर खिला देते उत्तम है, नहीं तो कहीं गाड़ दे, है ना। गौ माता खा ले तो गौ माता सब हजम हो जाता है, तो वो बुरी नज़र आपकी वहाँ चली गई। अथवा तो कोई बंदर इत्यादि मिल जाए तो बंदर को खिला दे, बंदर भी काफ़ी जो है राहत मिलती बंदर खिलाने से। और एक उपाय बताऊं मैं, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आना। मंगलवार और रविवार के दिन यह करना है। हनुमान जी के दाहिने पैर का, बाएं पैर का नहीं, दाहिने पैर का सिंदूर ले आना और बच्चे को दाहिनी आँख के ऊपर लगाना है, वो भी एक बार हनुमान चालीसा पाठ करके ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये बोलते हुए। और उसके बाद प्रारंभिक में भी हनुमान जी से निवेदन करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बच्चे की बुरी नज़र भाग जाए, क्रूर दृष्टि भाग जाए, जो भी नज़र नामक शैतान हो वो दूर हट जाए, है ना। वो करके प्रारंभ कर देना है हनुमान चालीसा और वो सिंदूर एक बार लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद भी वही बोलना है, बुरी नज़र दूर हट, क्रूर दृष्टि दूर हट, हनुमान जी महाराज हमारे बच्चे के ऊपर से बुरी नज़र हट जाए, है ना। और ये तो हुआ हनुमान जी का। एक हनुमान जी का और उपाय बताऊं, ओम हनुमताई नमः करके, है ना, पान का पत्ता ले आइएगा और पान के पत्ते में पीली सरसों होती है ना, पीली सरसों ले लीजिएगा और पान के बच्चे के ऊपर से वैसे ही 7 बार, है ना, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, 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 ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। इस तरीके से बोल के 7 बार ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, इस बार 7 बार बोल के उसमें थोड़ा थोड़ा लेकर के पीली सरसों छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद 7 पत्ते लीजिएगा, 7 बार ही उतारना है इसको भी, 7 बार है, तो थोड़ा थोड़ा उतार करके उसमें रख देना है। और उसमें भी एक में जब ओम हनुमत रुद्रात्मकाय बोल दीजिएगा तो उसमें भी यही बोलना है, क्रूर दृष्टि दूर हट, बुरी नज़र दूर हट, है ना। अपने बच्चे के शीघ्र शुभ स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इस प्रकार से हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज मेरा बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, है ना। इस भाव से जो है उसको बाद 7 पत्ते में लेना है, उसको भी बंद कर लेना है ऐसे। उसके बाद काला धागे से लपेट देना है ना। काला धागा से लपेट करके कोई बहता हुआ जल हो तो उसमें डाल देना है, नहीं तो उसको भिगाड़ देना है, अथवा तो अगर गाय खा ले तो गाय को खिला देना है। तो ये उपाय मैंने 3-4 बताई है। एक होता है शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन भगवान शनि के पास जा कर के बच्चे के ऊपर से 7 लौंग निकाल लेना या 11 लौंग निकाल लेना, ठीक। और उसमें भी वही बोलना है, बुरी नज़र दूर हट, बुरी नज़र दूर हट। वो लौंग शनि भगवान के, जहाँ शनि भगवान हो उनके सामने दीपक जो प्रज्वलित करते हैं, सरसों का दीपक प्रज्वलित करिएगा, सरसों दीपक प्रज्वलित करके उसी के ऊपर वो दीपक रख दीजिएगा। दीपक रखने के बाद उसमें जो है लौंग हर चारों तरफ फूल वाला लौंग लीजिएगा, चारों तरफ लौंग लग करके उसमें दीपक रख दीजिएगा। तो वो बुरी नज़र आपकी अला बला जो भी होगी भगवान शनि के सामने जलकर भस्म हो जाती है, ठीक है। तो ये 3-4 उपाय हमने बताए हैं, तो ये उपाय करिएगा। और एक्स्ट्रा उपाय हैं, बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं, है ना, दादी नानी के नुस्खे सब जानते हैं। बाकी अगर मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि कोई अला बला इत्यादि बच्चों को नज़र टोना इत्यादि की समस्या हो तो आप फ़ोन कर लिएगा, डरिए मत, है ना। जो आपकी इच्छा होगी वो दक्षिणा दे देना, मेरी कोई डिमांड विशेष नहीं होती। यहाँ ब्राह्मण को या संत महात्मा किसी को फ़ोन करना हो तो भाई कुछ दक्षिणा इत्यादि भेंट देनी चाहिए। अब ऐसा मेरी मांग नहीं कि मैं 10,000 लूँगा, 20,000 लूँगा, जो आपकी श्रद्धा होगी आप मैं अकाउंट नंबर बता दूँगा, उसमें आप कर देना, या जो नंबर मेरा मोबाइल नंबर होता है वही फ़ोन पे होता है, उस पर आप कर दीजिएगा, जो श्रद्धा होगी। बच्चे को मैं फ़ोन से भी नज़र झाड़ देता हूँ, बच्चा अगर कोई नज़र इत्यादि लगी है तो उसको मैं नज़र झाड़ देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए होता है थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल, एक कटोरी में, या पंचपात्र हो तो उसमें, और एक चम्मच, और एक फूल ताज़ा, भगवान को चढ़ा हुआ फूल होता है तो उत्तम है, नहीं तो ऐसे ही फूल चाहिए होता है ना। ये सामग्री लेके 2 आसन
एक में जिसमें सामने बच्चा बैठेगा और एक कोई फूल से उसके ऊपर जल का छींटा देगा। तो मैं फ़ोन से भी कर देता हूँ। अगर फ़ोन से रहा तो बच्चे को तो खैर ज़्यादातर नज़र ही लगती है। बाकी अगर कोई बड़ी बाधा होती है तो उसके लिए भाई मैं 3 दिन का कार्य करता हूँ। उसके लिए कुछ सामग्री होती है, वो इकट्ठा करनी पड़ती है। तो और 3 दिन के लिए मेरे पास आ सकते हैं या मुझे बुला सकते हैं अगर सामर्थ्य है तो, है ना। भाई मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ फिर उनके घर का मैं 3 दिन तक न जल लेता हूँ न भोजन लेता हूँ, या मेरे पास भी जो कोई आता है मैं 3 दिन तक न उनको जल देता हूँ, न पिलाता हूँ, न भोजन करता हूँ, न कराता हूँ। क्योंकि एक रिलेशनशिप हो जाता है, जो हमारी विद्या है वो विद्या काम नहीं करती। क्योंकि हमारी गुरुमुखी विद्या, मैंने ज़्यादातर गुरुओं से ज्ञान लिया है, गुरुओं से प्राप्ति की है, अपनी खुद की साधनाएँ की हैं। तो साधना में ऐसा मुझे निर्देश दिया गया, गुरुओं ने कहा कि बताया है कि भाई इस तरीके से आपको रिलेशनशिप करोगे तो ये विद्या काम नहीं करती। और मैं स्पष्ट कह दूं, मैं किसी का इस तरीके का कार्य करता हूं तो मैं किसी का बुरा या अनहित कार्य मेरे पास लेकर मत आना कि उसका ऐसे कर दो बुरा हो जाए या इसका नाश हो जाए, ऐसा नहीं। मैं किसी का सत्कार्य कर सकता हूँ, किसी के भूत प्रेत इत्यादि बाधा हो उसको दूर कर सकता हूँ, निकाल दूंगा। और मेरे द्वारा विद्या प्रयोग की गई, सामने वाला अगर कुछ किया होगा तो खुद ही जल के भस्म हो जाए, खुद ही उसको प्रॉब्लम नुकसान चालू हो जाएगी, है ना। तो मैं स्पेशल नहीं करता कि लोग कहते हैं ना मेरी लड़की, वो फलानी लड़की मेरे बस में हो जाए, ये कर दे, वो जैसी विद्या का प्रयोग कर दो। मैं बसीकरण इत्यादि नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे से हो सकता है मैं किसी का अच्छा करता प्रयास करता हूँ। मेरे गुरु ने कहा है बेटा जीवन में किसी का भला करना, बुरा मत करना। तो जैसा मुझे गुरुदेव ने निर्देश दिया है वैसा ही मैं उनके आज्ञा का अनुसरण करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप फ़ोन कर लेना। मेरा नंबर है 9760805583। यह मेरा नंबर है। और बता दिया जैसे कि बच्चों को या किसी को भी नज़र इत्यादि दिखानी समझनी हो तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं शाम को 7 बजे तक, है ना। क्योंकि मैं 5:30 बजे से साधना में बैठना हूँ, सायंकालीन अपनी साधना रहती है, 7 बजे तक लगभग मेरी साधना रहती है। तो 7 बजे तक आप एक बार फ़ोन करके लेना। अगर फ़ोन बंद होगा, ऑनलाइन बंद रहता है ज़्यादातर, तो फ़ोन करके बता सकते हैं। मैं फ़ोन ऑन कर लेता हूँ, डाटा ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आप फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम दिखा सकते हैं कि अगर कोई समस्या है तो मैं बता दूंगा स्पष्ट कि हाँ ये दिक्कत है। ठीक है, हाँ बस ये कोशिश ये करना भैया, बेईमानी मत करना कि दिखा दो उसके बाद बस हो जाए, दक्षिणा दे देना। मैंने ब्राह्मण का पूछना करना चाहिए तो दक्षिणा दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं ज़बरदस्ती मांग रहा हूँ, नहीं होगा, नहीं सामर्थ्य होगा, दिखा लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे भाई ऑनलाइन हूँ कौन सा जेब में से निकाल लूँगा। आपकी ईमानदारी यानी अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो कॉल कर लेना समझने पूछने के लिए। ठीक है, और आपके गांव नगर में अगर कोई आवश्यकता पड़े, आवश्यकता का सामूहिक कथा तो हो ही सकती है। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा मैं गाता हूँ, शिव पुराण कथा इत्यादि गाता हूँ। अगर आप लोगों को कभी अच्छा लगे मेरी वाणी इत्यादि तो आप अपने गांव नगर में राम कथा करा सकते हैं। तो उसके माध्यम से कई लोगों की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। मुझे पास तंत्र विद्या भी इत्यादि, हाय व्याधि इत्यादि जो समस्या है लोगों को भी आता है। और पूजा पाठ भी करानी हो तो भी मुझे आता है, अभिषेक वगैरह कराने, सब कुछ भगवान कृपा से मैंने बड़ा स्वाध्याय किया है, संघर्ष किया है। तो भगवान कृपा है आप लोगों के बस दुआओं की वजह से सब कुछ लगभग मुझे आता है ना। तो कई गुण कह लीजिए मैंने इकट्ठा कर रखी है लोगों की समस्या को निजात पाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी हो आप फ़ोन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। बच्चों का नज़र इत्यादि का कोई समस्या हो देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय